मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, फ्रेश हो करके और शावर वगैरह ले लिया है। अब ये बैग लगा रही हूँ। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर आप बैग हटा करके एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी मैंने कर लिया है। और आज अब दिल्ली जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब फिर 10 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया है देखने के लिए। देखिए, ऐसा है कि जब फैमिली होती है मिलजुल करके, जब सब आपका केयर करते हैं ना, तो बहुत जल्दी आप जो है रिकवर कर जाते हैं किसी भी बीमारी से। अभी देखते हैं बाहर कोई आया हुआ है, क्योंकि नवेली मेहंदी लगवाने गई हुई थी, कल करवा चौथ है। और दीदी शायद गई हुई थी, शशि दीदी नीचे वॉक के लिए, शायद वही आई हैं। तो आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मैं भी आप सबसे रेगुलर होने की कोशिश करती रहूँगी। निकलते निकलते 11:29 हो गए, ये देखिए, देख रहे हैं। क्योंकि बार बार अंकुर कह रहे थे कि मैं छोड़ के आऊँगा, और मैंने कहा कि मैं चली जाऊँगी, प्लीज़ टैक्सी करा दीजिए इसी में। फिर सब बच्चे, नवेली, शशि जी, सब लोग बोल रहे थे कि चले जाओ, अंकुर छोड़ के आएगा। मैंने कहा नहीं, मैं टैक्सी से ही चली जाऊँगी। फिर दीपावली के टाइम में आना ही है, डॉक्टर ने बुलाया है ना, तो दोबारा चेकअप के लिए। तो 8 तारीख को आना है, तो मैंने कहा तब आप मेरे को छोड़ के आना, क्योंकि सारा दिन सुबह उठते हैं अंकुर, बस भाग 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 लगा रहता है उनका। अभी अनवी को छोड़ के आए हैं, फिर स्कूल से लेने जाएंगे 2 बजे। तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से माने, और फिर उन्होंने टैक्सी किया, तो मैं अब दिल्ली के लिए निकल गई हूँ। अब मैं दिल्ली पहुँच तो गई हूँ, पर जो मेडिसिन लेना था, मैंने कहा पहले ले करके ही एक ही बार जाती हूँ। मेडिसिन, हॉट बैग वगैरह जो है वो सब कुछ लेना था, तो मैं इधर दीनदयाल हॉस्पिटल के पास आ गई हूँ। अब सारा कुछ मेडिसिन ले करके एक ही बार घर जाऊँगी। दोस्तों, घर पहुँची गई, और जिस तरह से मैं घर को छोड़ के गई थी, एज इट इज़ वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है। थैला, बैग, जो काम वाम हो रहा था सब वैसे ही है। वहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अनवी बहुत रो रही थी सुबह स्कूल जाते समय ही, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। पर ठीक है, आना था कुछ दिनों के लिए तो यहाँ, क्योंकि यहाँ जो स्टाफ है मेरे, जो घर में काम करते हैं, उनको सैलरी वगैरह देना था। फिर जाना है 8 दिन, 8 तारीख को फिर जाना है। आज 31 हो गया है, 10 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया है। तो बस ऐसे ही सारा काम जितना कंस्ट्रक्शन का चल रहा था, उसे चेक करती हूँ, देखती हूँ। पेंटिंग वगैरह कराना था, और चूँकि एक हाथ से काम करना है, तो मैं पहले अब बंद करती हूँ, फिर चलती हूँ इस तरफ, देखती हूँ कि इधर का काम का क्या हाल है। अभी वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक लम्हा बहुत देख देख के चेक करके मुझे उठाना पड़ेगा। चलिए, ये जाते समय सारा करवा गई थी, पीओपी वगैरह हो गया था, और अब इसकी सफाई करा के, ये देखिए ये सब कुछ हो गया था। अब इसकी सफाई करानी है, सफाई करा के इसको अब पेंट कराना होगा। मेरा दिमाग इधर ही फंसा हुआ था कि सारा काम कैसे हो। तो चलिए, ये दिखा दिया। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खुद भी करूँगी एक हाथ से, और थोड़ा थोड़ा जो घर में हेल्पर है उससे थोड़े थोड़ा साथ में कराती रहूँगी। देखिए, 10 दिन में मेरा प्लांट बिल्कुल सूख गया। कितना दुख हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये प्लांट भी मेरे बगैर, ये देखिए सारा सूख गया, एकदम ख़त्म हो गया है। चलती हूँ छत पे, ज़रा सा अपने गार्डन को, मन बेचैन हो रहा है कि पौधों को देखे हुए 12 दिन हो गए हैं। हालांकि ठीक है, पौधे तो दोपहर के 1 बज रहा है, अच्छी से साफ सफाई तो हो गई है, ठीक है। ये सब टाइल्स वगैरह लग गया, नीट एंड क्लीन हो गया सारा। जरा सा अंदर चल के भी देख लेते हैं कि क्या हाल है। ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये पैच है, ये लगाया है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली वैसे तो टाइल्स मिला नहीं। ये पुराना टाइल्स था, ये
ऊपर वाला ये फ्लैट जो बना था, इस तरफ वाला पोर्शन जो है ये कम से कम 12 साल पहले बना था, 2010 में बनवाया था मैंने। वॉल वगैरह जो गंदा था वो साफ़ हो गया है, पर हाँ पेंटिंग के लिए तो लाल बाबू को बुलाना ही पड़ेगा। ये सब ठीक कर दिया है, तो स्पेस निकल आया और जो प्राइवेसी थी वो अच्छे से हो गई प्राइवेसी। बाकी अभी ऐसे ही है, सफाई करानी पड़ेगी। आप जब तक नहीं रहोगे घर में तो जो आप सफाई करते हो अपने हाथ से, वैसी सफाई तो आपको मिलने वाली नहीं ही होती है। फिर भी कोशिश तो अपनी तरफ से सब करते हैं कि अच्छा से कर दें काम। और मुझे ज़्यादा एक्सर्शन अभी लेना नहीं, इसलिए अभी मैं ज़्यादा कुछ देखूंगी नहीं। मन बहुत बेचैन हो रहा था, मैंने कहा एक बार चल के ऊपर सब चीज़ देख आते हैं। ठीक है, सब कुछ मतलब घर के जो गृहिणी है उसके नहीं रहने पे भी घर अगर इतना साफ़ सुथरा हो जाए, दिखे, तो बहुत है। थैंक्स बोलना चाहिए जिसने पीछे से इतना सारा कुछ केयर करके रखा मेरे एब्सेंस में। सब ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी सिकाई कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इसकी सिकाई दिन भर में 3-4 बार आपको 10-10 मिनट ज़रूर करनी है। तो ज़्यादा एक्सर्शन होगा तो फिर पेन बढ़ जाएगा। कहते ना, होठों पे हंसी तो हमेशा रखनी ही पड़ती है अपनों की खुशी के लिए, वरना आपका उदास चेहरा देख के घर के सारे सदस्य जो हैं परेशान हो जाते हैं, और मित्र मंडली तो ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहे। मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। अभी अनवी का फ़ोन आया था वीडियो कॉल करके, बहुत रो रही थी, विशेषी दी भी रो रही थी। अब मैं अपनी स्थिति क्या बताऊँ आप सबको, ऐसे ही बस हो रहा है। इतना ज़्यादा 10-12 दिनों में एक दूसरे के साथ हम घुल मिल गए ना। पहली बार ऐसा हुआ था कि हम इतने दिन एक दूसरे के साथ रहे। तो जब आप साथ रहते हो तो बहुत लोगों को समझने का मौका मिलता है, रिश्ते नातों का एहसास होता है। तो वो जो एहसास लेकर के मैं आई हूँ ना, मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ। और मेरी अनवी बहुत ज़्यादा बहुत रो रही है। तो मैं रोक लेती हूँ अपने इसको कि अगर मैं उसके सामने रोऊंगी, बट फिर थोड़ी देर के बाद उसको इतना मिस कर रहे हैं। घर में हम लोग सारा दिन धमा चौकड़ी करते रहते थे, मैं एक जगह बैठी रहती थी, वो सारा दिन मेरे पास ही बैठे बैठे ये नानी ये नानी, ये खेलना है नानी, ये नानी, बस उसी में दिन गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। और खैर मैंने उसको प्रॉमिस किया है 8th को, आप सबसे ही बताया कि मुझे जाना ही है। और एक्चुअली ये कवर करके इसलिए रखना है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसको ठंड मत लगने दीजिएगा, अभी इसकी सिकाई करनी है। और सिकाई करने के लिए उन्होंने बताया था, ये देखिए ऑर्थोपेडिक्स हीट पैड उन्होंने कहा है, इससे, ये ऑर्थोपेडिक्स हीट पैड है, इससे ये देखिए ऐसे तो ये लेकर के आई हूँ मैं आते आते। तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बहुत इजी है, इसमें पहले तो एक वाटर बॉटल वाला था, उन्होंने कहा उससे मत लीजिएगा, वाटर बॉटल फिर गर्म करके देने वाला कोई नहीं है, तो आप ये ले लीजिएगा। थोड़ा महंगा है बट बहुत ज़्यादा भी महंगा नहीं है, आई थिंक 1700 का है। और इसमें ये प्लग है, ये देखिए प्लग है, ऑन ऑफ है, बस इन्होंने कहा कि प्लग लगा के और इसे आप इसको कंधे पर इस तरह से डाल लीजिएगा। ऐसे डाल लेंगे तो पूरा हीट करेगा और कहीं भी, तो बस इसके लिए। और ये उन्होंने कहा कि कम से कम दिन भर में आपको 2-3 बार इसे करना है। तो अभी मैंने निकालने लगी, थोड़ा दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा आप सबको ही बता देती हूँ, ये बहुत अच्छा है। अभी इसका एक्सपीरियंस लेकर के फिर मैं आप सबको बताती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से प्लग लगा दिया है, ऑन कर दिया है, और हल्का हल्का ये गर्म है। इसका वोल्टेज इसमें बता रहा है कितना वोल्टेज पे ये हीट दे रहा है, 240 वोल्ट पे हीट दे रहा है, और बिल्कुल जितनी हीट चाहिए उसी तरीके से है। ये देखिए मैंने ये बेल्ट इस तरह से ऐसे क्रॉस करके लगा लिया है, और ये पूरे बाजू को गर्माहट दे रहा है। तो वाकई में ये बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा टाइटली इसे मैंने क्रॉस करके लगा दिया है बेल्ट, तो और थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा।
जो हल्का दर्द हो रहा था, और मेडिसिन तो अभी चल ही रहा है। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन अब मैं काम की शुरुआत भी करूँगी, क्योंकि पेंटर को जो 2 कमरों का थोड़ा-सा रिनोवेशन कराया था ना, उसके पेंटिंग के लिए मैंने बुलाया भी है। लाल बाबू को फ़ोन किया था, तो उसने कहा है कि वो अपने भाई को भेज देगा। तो बस अगर वो आ जाता है तो ये छोटी-छोटी दोनों चीज़ें हैं, 2-3 दिन लगेगा, ये पेंट करवा के काम ख़त्म करूँगी। फिर उसके बाद जो है चादरें वग़ैरह चेंज करनी है, कर्टेन वग़ैरह जो लगाना है वो अब मैं लगा तो नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ, जितना कर पाऊँगी, एक हाथ से एक हाथ ज़िंदाबाद। और दूसरा थोड़ी-सी हेल्प ले लूँगी रिम्पा की, और इस तरह से जितना कर पाई उतना करूँगी, क्योंकि इतने दिनों से ख़्वाब बुन रहे थे हम सब ना कि दीपावली में ये ऐसे सजावट करूँगी दीपावली में, और हर साल मेरा ऐसे ही होता है, लेकिन इस साल पता नहीं थोड़ा-सा ग्रहण लग गया मुझे। ख़ैर कोई बात नहीं है। अब आज की इस वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा-सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मैं भी रखूँगी। जैसे कहते हैं ना, ठोकर खा के ही इंसान सँभलता है, तो अब ये मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वाक़ई में 60 साल के बाद जो है शरीर के अंदर में जो है ना कुछ तो चेंजेस होता रहता है। मैं पहलवानी करने में लगी हुई थी, ये गमला उठा धाड़-धूड़ इधर-उधर करने में लगी हुई थी। अब थोड़ा-सा मुझे सचेत कर दिया है मेरे बॉडी ने कि अब थोड़ा आराम-आराम से भैया, 60 साल की हो गई हो तुम। तो आप सब अपनी सेहत का प्लीज़ बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और यूँ ही हँसते-गाते गुनगुनाते रहिए, आने वाले त्योहारों की तैयारी करते रहिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय-बाय, गुड डे, नमस्कार।